बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इनपेज उर्दू सीरीज में लेक्चर नंबर 5 के साथ बाबुल लर्निंग पॉइंट में आप सबको खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मुकम्मल कीबोर्ड को अपनी मर्जी से कैसे बनाया जा सकता है के बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम आपको इनपेज में कंपोजिंग के दौरान कुछ अहम मरहले सिखाएंगे। सबसे पहले हम रमूज़े औकाफ की बात करते हैं। अगर हम MS ऑफिस की बात करें तो उसमें फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह को रमूज़े औकाफ कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, रमूज़े औकाफ से पहले कभी भी स्पेस ना इस्तेमाल करें। रमूज़े औकाफ के बाद जरूर स्पेस दें, लेकिन रमूज़े औकाफ से पहले कभी भी स्पेस ना दें। जैसा कि अगर आप अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं तो उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन का मार्क या अगर आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं तो कॉमे से पहले कभी भी स्पेस ना दें, बल्कि कॉमे के बाद स्पेस जरूर दें। जब भी आप कोई तहरीर लिखें तो इस बात का पूरा एहतमाम करें कि हर लफ्ज के बाद स्पेस का बटन दबाया जाए। स्पेस का बुनियादी फलसफा ये है कि हम तो ये समझ लेते हैं कि ये दो अल्फाज हैं या एक लफ्ज, लेकिन ये चीज कंप्यूटर को कैसे समझाई जाए। इसके लिए स्पेस एक मियार है और इसका असर सतर के आखिर में लिखे गए अल्फाज पर जाहिर होता है। मसलन अगर आपने इस्ला लफ्ज लिखकर स्पेस का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दिया और उसके बाद मीम लिखा है और ये लफ्ज स्पेस यानी सतर के आखिर में आ गया है, तो इनपेज मीम को एक लफ्ज और इस्लाह को दूसरा लफ्ज शुमार करते हुए मीम को अगली सतर पर ले जाएगा। अगर स्पेस नहीं दिया हुआ तो इस सूरत में या तो पूरा लफ्ज इस्लाम अगली सतर पर जाएगा या फिर पूरा लफ्ज उसी सतर पर रहेगा। इनपेज में यह फैसला स्पेस की बुनियाद पर करता है। उम्मीद है आप पहले दोनों बातों की वजूहात भी समझ चुके होंगे। अगर आपने रमूज़े औकाफ से पहले स्पेस दे दिया और वो लफ्ज सतर के आखिर में आ गया तो मुमकिन है कि लफ्ज एक सतर में हो और वक्फ की अलामत दूसरी सतर में चली जाए। इसी तरह बाज़-औक़ात आप कई अल्फाज इस तरह लिख देते हैं कि उनके दरमियान कहीं भी स्पेस नहीं देते, तो इनपेज इन तमाम मजमूए अल्फाज को एक लफ्ज शुमार करेगा। यहाँ सतर खत्म होगी, अगर पहली सतर में उसकी जगह बनती हो तो ठीक, वरना जहां से आपने स्पेस नहीं दिया वहां से आगे तमाम अल्फाज अगली सतर में पहुंच जाएंगे और पहली सतर खाली खाली नजर आएगी। बाज़-औक़ात काम के दौरान ये बात काफी परेशानी का बायस बन जाती है, इसलिए अगर आपने स्पेस के बटन पर दोनों अंगूठे रखते हुए इस फलसफे को याद कर लिया तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं गलत स्पेस की वजह से ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो इसको आप हल भी कर लेंगे। अब बात करते हैं किताबों में खत का साइज क्या होता है। अमूमन किताबों में जो अल्फाज लिखे जाते हैं उनका साइज 15 पॉइंट या ज्यादा से ज्यादा 16 पॉइंट होता है। मरकजी उन्वान यानी हेडिंग्स वगैरह 30 पॉइंट क्या होता है और झैली सुर्खी यानी सब हेडिंग्स वगैरह 18 पॉइंट की होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट की। कंपोजिंग के दौरान बाज़-औक़ात कोई तहरीर या इस तहरीर का कुछ हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह पर या एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना पड़ता है। इसकी दो सूरतें होती हैं, या तो जहां से आप कॉपी कर रहे हैं इसको अपनी हालत पर छोड़ दें, यानी वहां पर भी टेक्स्ट को रहने दें और उसकी एक नकल तैयार करके दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दें। दूसरी सूरत यह होती है कि उस तहरीर को पहली जगह से खत्म कर दिया जाए और मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। अगर आप पहली सूरत में किसी तहरीर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, यानी आपने तहरीर को वहां पर रहने भी दिया और दूसरी जगह पर भी मुंतकिल किया, तो इसको कॉपी पेस्ट और दूसरी सूरत को कट पेस्ट कहा जाता है। आसान अल्फाज में कॉपी पेस्ट को नकल जबकि कट पेस्ट को मुंतकिल का नाम दिया जा सकता है। अभी हम इन दोनों का तरीका समझेंगे, लेकिन पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का मतलब और उसका तरीका समझ लें, क्योंकि कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करने से पहले
पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। इसके लिए आप सबसे पहले कर्सर को वहां पर लाएं जहां से आपने सिलेक्शन की इब्तिदा करनी है। कर्सर वहां आ जाए तो क्लिक करें। क्लिक करके आपने इसको छोड़ना नहीं है। जितना हिस्सा जिस जानब सिलेक्ट करना है, माउस के बटन को उसी हालत में उसी जानब ले जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं उसको राइट से लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट कर रहा हूं। जब आपका हिस्सा सिलेक्ट हो जाए तो आप माउस को छोड़ सकते हैं। सिलेक्ट होने का आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है? अल्फाज के सिलेक्ट होने की अलामत ये होती है कि तहरीर अगर स्याह रंग में लिखी गई हो तो वो सफेद रंग में नजर आने लगेगी और सिलेक्ट शुदा अल्फाज का बैकग्राउंड स्याह हो जाएगा। यानी ये बिल्कुल उल्ट सूरत हाल होगी, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। अल्फाज को सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि जिस हिस्से को सिलेक्ट करना हो वहां पर क्लिक करें। वहां क्लिक करके या एरो की के जरिए कर्सर वहां ले आएं, फिर शिफ्ट का बटन दबाएं, इसको दबाकर रखें और एरो की मदद से आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पर आपके 4 एरो की दी गई होती हैं, राइट के लिए, एक अप के लिए, एक लेफ्ट के लिए और एक डाउन के लिए। शिफ्ट का बटन दबाकर रखें और राइट या लेफ्ट एरो की मदद से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करते जाएं और अगर आप राइट साइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप राइट एरो की को प्रेस करते जाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा तरीका था अल्फाज को सिलेक्ट करने का। तीसरा तरीका ये है कि आप जिस लफ्ज को आपने सिलेक्ट करना है वहां कर्सर लाएं और डबल क्लिक करें, पूरा लफ्ज सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं अस्सलामु अलैकुम पे क्लिक करूं तो अस्सलाम एक लफ्ज है, अलैकुम दूसरा लफ्ज है, इसलिए अस्सलाम सिलेक्ट हो गया, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने मीम और ला के दरमियान स्पेस दी थी, इसलिए वो सिर्फ अस्सला सिलेक्ट हुआ। आप उस स्पेस को कीबोर्ड से बैक स्पेस से खत्म करें और दोबारा सिलेक्ट करें, अब आपका पूरा लफ्ज सिलेक्ट हो जाएगा। स्पेस का फलसफा भी आपको यहां से वाज़ेह तौर पर समझ आ गया होगा कि गैर जरूरी स्पेस देने से क्यों मना किया जा रहा है और जो जरूरी स्पेस है उसको देना क्यों लाजमी है। इसके बाद अगर हम, जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर हमने सलाह और मीम के दरमियान यानी अस्सलाम लफ्ज में स्पेस एक इस्तेमाल की थी, इस वजह से ये लफ्ज पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए कि पूरे लफ्ज से मुराद ये है कि जिन हरूफ के बाद आपने स्पेस दिया है। अगर आपने 3 लफ्ज इस तरह लिखे हैं कि उनमें कहीं भी स्पेस नहीं दिया तो डबल क्लिक करने से एक साथ ये तीनों लफ्ज सेलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कि कंप्यूटर के मेयार के मुताबिक ये एक ही लफ्ज बनता है। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो कर्सर को इस पैराग्राफ में कहीं भी रखें और 3 दफा एक साथ क्लिक करें, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखें, 3 दफा क्लिक करेंगे माउस की मदद से तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अल्फाज को सिलेक्ट करने का चौथा तरीका, उसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके में आप किसी मखसूस हिस्से को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि आपकी फाइल में मौजूद जितने अल्फाज हैं सब बेयक वक्त सिलेक्ट हो जाते हैं। इस तरीका को हम सिलेक्ट ऑल कहते हैं। इसका तरीका यह है कि आप एडिट के मेन्यू में आकर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडिट का मेन्यू है, इसमें क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो देखें कि आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर आपने कीबोर्ड से शॉर्ट की इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाकर रखें और ए को प्रेस करेंगे तो आपका पूरा टेक्स्ट फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अल्फाज को कॉपी यानी नकल करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। अल्फाज को कॉपी करने के भी 3 तरीके हैं। अगर आप मतलूबा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक कॉपी का ऑप्शन मौजूद होगा। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर हम इस पर राइट क्लिक माउस से करें तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर माउस से क्लिक कर दें। इसके बाद आपने जिस जगह इसको रखना है वहां कर्सर ले जाएं
और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें, वहां टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। यानी अगर आप के बाद इसको यहां पर रखना चाहें तो आप राइट क्लिक करें माउस से और पेस्ट बटन पर क्लिक करें तो आपका ये टेक्स्ट यहाँ पर मुंतकिल हो चुका है। लेकिन ये इस सूरत में मुंतकिल हुआ है कि यहाँ पर आपकी वो तहरीर मौजूद है। इस सूरत को हम मुंतकिल का नाम नहीं देते, इंतकाल का नाम नहीं देते, बल्कि इस सूरत को हम नकल कहते हैं। अल्फाज को कॉपी यानी नकल करने के दूसरे तरीके की अगर बात करें तो मतलूबा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एडिट के मेन्यू में जाएं, वहां से तीसरे नंबर पर कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपका टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब आप एडिट पर दोबारा जाएं और 5वें नंबर पर ऑप्शन पेस्ट पर क्लिक करें। आपका टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्फाज को कॉपी और पेस्ट करने का तीसरा तरीका शॉर्ट की इस्तेमाल करने का है। आप टेक्स्ट को शॉर्ट की को इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट करें, जैसा कि आप कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कंट्रोल+C, इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल को दबाकर रखेंगे और उसके बाद C को दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब जहां आप इसको रखना चाहते हैं वहां पर आप इस टेक्स्ट को, मसलन अगर आप इसको दूसरी फाइल में रखना चाहते हैं तो आप एक न्यू फाइल ओपन कर लें और उसमें इसको रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया है। अब हम आपको टेक्स्ट को मुंतकिल करने के 3 तरीकों के बारे में बताएंगे। मतलूबा टेक्स्ट को मुंतकिल करने यानी कट पेस्ट करने के भी 3 तरीके हैं। मतलूबा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और माउस की मदद से राइट क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में कट का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही सिलेक्ट करता टेक्स्ट वहां से खत्म हो जाएगा और इनपेज के क्लिप बोर्ड में चला जाएगा। आप जिस जगह पर इसको रखना चाहते हैं आप वहां कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करें। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर रखना चाहें तो हम इसको यहाँ पर मुंतकिल कर देंगे। आपने देखा कि ये पहले पेज के शुरू में था, लेकिन अब हम इसको पेज के दरमियान में ले आए हैं। आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। आप जिस जगह पर इसको रखना चाहते हैं वहां कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करें और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये टेक्स्ट आपका वहां पर मुंतकिल हो जाएगा। मुंतकिल होने का अंदाजा कैसे लगाया जाए? आप देखें कि ये टेक्स्ट पहले पेज के शुरू में था, लेकिन अब ये पेज के दरमियान में हमने रख दिया है, तो ये पेज के शुरू में मौजूद नहीं है। टेक्स्ट को कट पेस्ट यानी मुंतकिल करने का दूसरा तरीका ये है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर एडिट के मेन्यू में जाएं, एडिट पर क्लिक करें, यहां से दूसरी ऑप्शन कट पर क्लिक करें और आप जिस जगह इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वहां पर कर्सर को ले जाएं और फिर एडिट पर क्लिक करके पेस्ट के बटन को प्रेस कर दें। पेस्ट के ऑप्शन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका वो टेक्स्ट उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा, यानी पहली जगह से खत्म होकर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम इनपेज के अंदर टेक्स्ट को तीसरे तरीके की मदद से भी एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका जिस तरह हमने कॉपी पेस्ट में पढ़ा, शॉर्ट की कमांड है। अगर आप शॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और Ctrl+X को प्रेस करें। तो हम Ctrl+A को दबाकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर चूंकि मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं माउस की मदद से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और शॉर्ट की को इस्तेमाल करते हुए इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करूंगा। तो इसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल को दबाकर रखें और X का बटन दबाएं, यानी Ctrl+X है। आपका टेक्स्ट देखें कट हो चुका है। अब जहां रखना है वहां ले जाकर Ctrl+V को प्रेस कर दें। आप यहाँ पर Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो आप देखें कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर मुंतकिल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। जी तो दोस्तों, ये था कंपोजिंग के दौरान कुछ अहम मरहले के सिलसिले में हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह आइंदा हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उर्दू इनपेज में फाइल को महफूज और खोलने के बारे में बात करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट को दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।